हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड बीएस नेगी वन लाइनर सीरीज का 6 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत हम कार्तिकेयपुर राजवंश से करते हैं, जिनका शासन 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक था। किस राजवंश को मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश को। कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम 3 परिवार के 14 नरेशों ने प्राय कितने वर्षों तक शासन किया? 300 वर्षों तक। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर में, जो कि जोशीमठ का दक्षिण भाग था। इनकी दूसरी राजधानी वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में थी, जो कि अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी में थी। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्राप्त 9 अभिलेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? कुटिला लिपि का। कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित ताम्रपत्र व शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ व चंपावत से। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है? ललितसुर देव से। बागेश्वर शिलालेख का संबंध किस शासक से है? भूदेव से। बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र शिलालेख का संबंध किस शासक से है? देशत देव से। किसने सबसे पहले कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया? एटकिंसन ने। किसके अनुसार कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर रामगंगा तट पर थी? कनिंघम के अनुसार। लखनपुर का जिक्र ह्वेन-सांग ने भी किया है। 7वीं सदी में किन राजाओं की शीतकालीन राजधानी डिकुली या गानेवाला बढ़ती? कत्यूरी राजाओं की। किस इतिहासकार के अनुसार कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम कबीरपुर था? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। कार्तिकेयपुर वंश का प्रथम परिवार। कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? बसंत देव। बसंत देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर को स्वर्ण ईश्वर नामक गांव दान दिया था? बागेश्वर लेख के अनुसार। बसंत देव ने जोशीमठ में किस मंदिर का निर्माण कराया था? नरसिंह मंदिर का। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में किस कश्मीरी शासक के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है? ललितादित्य मुक्तापिड़ के द्वारा। बसंत देव के बाद कौन शासक बना? खरपर देव। इसकी पत्नी का नाम कल्याण देवी था। खरपर देव कन्नौज के किस शासक के समकालीन था? यशोवर्मन के। खरपर देव का उत्तराधिकारी कौन बना? कल्याण राज, और इसकी पत्नी का नाम लदा देवी था। किस लेख के अनुसार त्रिभुवन राज खरपर देव वंश का अंतिम शासक था? बागेश्वर लेख के अनुसार, और इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। त्रिभुवन राज ने किस मंदिर के लिए भूमि दान की थी? व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए। खरपर देव वंश के किस शासक ने किरातों से संधि की थी? त्रिभुवन राज ने। कार्तिकेयपुर वंश का द्वितीय परिवार। कार्तिकेयपुर वंश के द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन था? निंबर देव, और यह शैव मतावलंबी था, और इसकी पत्नी का नाम नाशु देवी था। किस अभिलेख के अनुसार बंगाल के शासक धर्मपाल ने गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया था? नालंदा अभिलेख के अनुसार। निंबर देव का उत्तराधिकारी कौन बना? इष्टगण देव, और इसकी पत्नी का नाम वेगा देवी था, और यह अपने पिता की तरह शैव मतावलंबी था। किस शासक ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? इष्टगण देव ने। इष्टगण देव ने कहाँ पर नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश व नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? जागेश्वर अल्मोड़ा में। कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी एवं शौर्यवान शासक कौन था? ललितसुर देव। यह इष्टगण देव का पुत्र था। ललितसुर देव किस वर्ष गद्दी पर बैठा? 832 ईस्वी में। 21वें वर्ष व 22वें वर्ष के ललितसुर देव के 2 ताम्रपत्र मिलते हैं। किस शासक को पांडुकेश्वर
ताम्रपत्र में कली कलंक पंक में मगन धरती उद्धार के लिए वराह अवतार बताया है ललित सुर देव को। ललित सुर देव के सर्वाधिक ताम्रपत्र मिले हैं। ललित सुर देव की कितनी पत्नियां थी? 2। लया देवी व साम देवी। साम देवी ने नारायण मंदिर बनवाया था। ललित सुर देव का उत्तराधिकारी कौन बना? भूदेव। यह भूम का विरोधी था। किस शासक को बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्ध शरमण रिपु कहा गया है? भूदेव को। कार्तिकेयपुर वंश का तृतीय परिवार। कार्तिकेयपुर राजवंश के तृतीय परिवार या सलोडादित्य वंश का संस्थापक कौन था? इच्छर देव। और इसकी जानकारी हमें बालेश्वर व पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। इच्छर देव की पत्नी का नाम सिंधु देवी था। इच्छर देव का उत्तराधिकारी कौन बना? देशत देव। और इसे दीन दुखियों का रक्षक व स्वर्णदाता कहा गया है। देशत देव के बाद कौन शासक बना? पद्मदेव। पद्मदेव को सूर्य के समान प्रकाशवान व कर्ण से अधिक दान करने वाला कहा गया है। किस शासक ने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान की थी? पद्मदेव ने। कार्तिकेयपुर या सलोडादित्य वंश का अंतिम या 14वां शासक कौन था? सुभिक्षराज देव। और इसने सुभिक्षपुर को अपनी राजधानी बनाया था। कार्तिकेयपुर वंश का चतुर्थ परिवार या पालवंश। बैजनाथ लेखों के अनुसार सुभिक्षराज देव के बाद उसके किसी वंशज ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर को। और यह कुमाऊं की गोमती घाटी में थी। किस लेख में लखनपाल देव, इंद्रपाल देव व त्रिभुवनपाल देव का नाम मिलता है? बैजनाथ अभिलेख में। कार्तिकेयपुर राज्य प्रशासन। किसके अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे? लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार। किसके अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा सूर्यवंशी थे? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा व लोक भाषा क्रमशः कौन सी थी? राजभाषा संस्कृत थी और लोक भाषा पाली थी। किस वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई कहावत प्रचलित है? कार्तिकेयपुर के। कत्यूरियों के समय भूमि मापन अधिकारी को क्या कहा जाता था? परमवातार। कत्यूरी काल में कितने प्रकार के मंदिर थे? 2 प्रकार के। पहला छत्रयुक्त मंदिर जिसे पैगोडा मंदिर भी कहा जाता था और दूसरा शिखरयुक्त मंदिर। ललितसुर देव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में तत्कालीन समाज की प्रशंसा क्या कहकर की गई है? अष्टादश प्रकृति। कत्यूरी वंश के पतन का कारण क्या था? अत्याचारी शासन और बाह्य आक्रमण। कार्तिकेयपुर राज्य के पद अधिकारी। सीमाओं की सुरक्षा करने वाले को प्रांतपाल कहा जाता था। गिरिद्वारों की रक्षा करने वाले को घटपाल। सीमावर्ती मार्ग पर आवागमन करने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखने वाले को वर्मपाल कहा जाता था। नदी घाटों पर आगमन सुविधा व कर वसूली करने वाले को नरपति कहा जाता था। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोषापराधिकता। गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दुशाध्य साधनिक था। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी को दंडपाशिक, दंडनायक व महादंडनायक कहा जाता था। तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहा जाता था। राजमिस्त्री को कारिका, चोर डाकुओं को पकड़ने वाले को चोरा द्वर्णिक कहा जाता था। मुख्य वास्तुकला को सौदा भंग अधिकृत कहा जाता था। महल के प्रहरी को राज द्वारिक, मंत्री परिषद को राजमात्या, राजकुमार को कुमार मात्या कहा जाता था। राजकुमार को कुमार मात्या कहा जाता था। इसकी जानकारी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलती है। गृह मंत्री या भू रिकॉर्ड अधिकारी को अक्षपटलाधिकृत कहा जाता था। शांति या विदेश मंत्री को महासंधि विग्रही कहा जाता था। चारों सेना अंगों के प्रधान को महासामंत कहा जाता था। पदाधिक या पैदल सेना के अध्यक्ष को नायक, गोलमिक, अश्वारोही
या घोड़ा सेना के अध्यक्ष को नायक अश्वबलाधिकृत, गजारोही या हाथी सेना के अध्यक्ष को नायक हस्तिबलाधिकृत, उष्ट्रारोही या ऊंट सेना के अध्यक्ष को नायक उष्ट्रबलाधिकृत कहा जाता था। कार्तिकेयपुर राज्य की आर्थिक व्यवस्था। कत्यूरी शासन में आय का प्रमुख साधन क्या था? कृषि, वन व खनिज संपदा। कत्यूरी राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान कौन रखता था? क्षेत्रपाल। किस अधिकारी के द्वारा खनिज व वनों की रक्षा होती थी? खंडपति व खंडहरक्ष स्थानाधिपति के द्वारा होती थी। करों की वसूली के लिए किस अधिकारी का उल्लेख मिलता है? भोगपति व सोलकिक का। तीरंदाज को क्या कहा गया है? भाट व चाट नामक अधिकारी का कार्य क्या था? प्रजा से बिष्टी या बिगाड़ लेना। पशुओं से दुग्ध आदि निकालने का कार्य कौन करता था? आभीर। कत्यूरी शासन में किस बीजावली भूमि का वर्णन मिलता है? द्रोणवापम और नाली वापम का। द्रोणवापम 32 सेरिया 16 नाली के बराबर थी और नाली वापम 1 नाली के बराबर थी। 20 द्रोण के बराबर किसे बताया गया है? एक खारी वाप को। कत्यूरी शासन के समय विषय या जिले। मायापुर हाट हरिद्वार के निकट तराई भाबर का क्षेत्र था। टंकणपुर यह अलकनंदा भागीरथी संगम से उपत्यका क्षेत्र था। अंतराग भागीरथी एवं अलकनंदा के बीच का क्षेत्र था। ऐसाल भागीरथी एवं यमुना के मध्य क्षेत्र था। कार्तिकेयपुर कत्यूर क्षेत्र जोशीमठ से गोमती घाटी का क्षेत्र था। ये कत्यूरी शासन में 5 जिले थे: मायापुर हाट, टंकणपुर, अंतराग, ऐसाल और कार्तिकेयपुर। कत्यूरी राज्य किसमें विभाजित था? यह प्रांतों में और प्रांत विषया जिले में विभाजित थे। प्रांतों का शासन किसके द्वारा होता था? उपरिक या राज्यपाल के द्वारा। मध्यकाल का कत्यूरी राज्य। मध्यकालीन कत्यूरी शासन की जानकारी का स्रोत क्या है? स्थानीय लोकगाथा व जागर। मध्यकाल में कत्यूरी राज्य कितनी शाखाओं में विभाजित था? बैजनाथ शाखा, पाली पचाऊ शाखा, अस्कोट शाखा, डोटी शाखा व सीरा शाखा। कत्यूरी राज्य की कौन सी शाखाएं मध्यकाल में प्रसिद्ध थी? अशांति देव राजवंश की शाखा, अस्कोट के रजबार की और डोटी के मल की। अशांति देव वंश की स्थापना किसने की थी? अशांति देव ने, और उसकी प्रथम राजधानी जोशीमठ थी और दूसरी राजधानी इसकी रणचूला कोट थी। कहाँ से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुक में अशांति देव के बाद क्रमशः बसंती राय व गोरा राय का नाम मिलता है? जोशीमठ से। अशांति देव वंश का अंतिम व अत्याचारी शासक कौन था? ब्रह्मदेव। इसे जागरों में वीरमदेव भी कहा गया है। किस लोक गाथा के अनुसार तैमूर लंग ने हरिद्वार में ब्रह्मदेव के साथ युद्ध किया, जिसमें ब्रह्मदेव मारा गया? जिया रानी की लोक गाथा में। पिथौरागढ़ का संस्थापक कौन था? प्रीतम देविया पिथौरा साई, और इसकी पत्नी का नाम जिया रानी था। किस कत्यूरी नरेश के समय छमुना पातर नामक नृत्यांगना थी? धामदेव या दूल्हा साई के। धामदेव के कितने पुत्र थे? 2, मालूसाई व लाडम शाही। कुमाऊं में किसकी पढ़ने गाथा प्रसिद्ध है? मालूसाई व राजूला की। मालूसाई बेराटिया चौखुटिया का राजा था और राजूला ये शोकयानी की राजकुमारी थी। कत्यूरी राजाओं की उपाधि क्या थी? रजबार। कत्यूरी राजाओं का मूल निवास स्थान कहाँ था? राजस्थान में। उत्तराखंड में बहुराजकता का युग। 1191 ईस्वी में नेपाल के किस शासक ने कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था? अशोक चल ने। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस शासक का वर्णन मिलता है? अशोक चल का। किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलुया नेपाल के शासक कराचल देव ने कत्यूरी राज्य पर अधिकार कर लिया था? बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र में। एक चक्रा या चक्राता में किस वंश का शासन था? बहुबाण वंश का। बहुबाण वंश का महानतम शासक
कौन था? राजा सूर्यसेन। इस वंश के 7 शासकों का वर्णन मिलता है। सिरमौर प्रदेश में किसका शासन था? राणा देवपाल का। बलबन के विद्रोहियों को राणा देवपाल ने आश्रय दिया था और इसकी जानकारी हमें मिथुन ए सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी में मिलती है। गंगोली हाट में किसका शासन था? मणिकोटी राजवंश का। अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था? रजबार। अस्कोट में किसका शासन था? पाल वंश का और इसके संस्थापक नागमल थे। संपूर्ण कत्यूरी शासकों में किसके राजा रेखा हुए? सीरा डोटिके और इनकी राजधानी सीराकोट थी। सीरा से कितने मल्ल राजाओं के बारे में पता चलता है? 16 राजाओं के। किसके अनुसार रुद्रचंद ने सीरा के हरिमल को हराकर सीरा अपने अधिकार में कर लिया था? राम सिंह के अनुसार। किस कत्यूरी शासक ने लोहाघाट के पास सुई राज्य की स्थापना की थी? ब्रह्मदेव ने। इसके शासनकाल में ही सोमचंद कुमाऊं आया था जिसने चंद वंश की स्थापना की थी। कुमाऊं में कत्यूरियों के अंतिम गढ़ मनीलागढ़ पर किस चंद शासक ने आक्रमण किया था? बाज बहादुर चंद ने। स्थापत्य व मूर्तिकला की दृष्टि से किसके शासनकाल को उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा गया है? कत्यूरी शासनकाल को। उत्तराखंड पर मुस्लिम शासकों का आक्रमण। मुस्लिम इतिहासकार कुमाऊं प्रदेश को क्या मानते थे? कराजल। बर्नी की पुस्तक तारीखे फिरोजशाही व इब्न बतूता की पुस्तक रहला से मोहम्मद बिन तुगलक के किस अभियान की जानकारी मिलती है? कराजल पर्वत अभियान की। तैमूरलंग ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। जनवरी 1399 ईस्वी में स्वदेश लौटते समय तैमूरलंग ने हरिद्वार के आसपास से लेकर यमुना घाटी में कितने हिंदू शासकों से युद्ध किया? 2 से। पहला बहुरूज से और दूसरा रतन सेन से। तैमूरलंग की आत्मकथा मुल्फुजात ई तिमूरी के अनुसार तैमूरलंग का प्रथम युद्ध गंगा द्वार में किसके साथ हुआ? बहुरूज के साथ। किसके अनुसार बहुरूज नाम ब्रह्मदत्त या ब्रह्मदेव के लिए था? एटकिंसन के अनुसार। तैमूरलंग का दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ? सिरमौर के राजा रतन सेन के साथ। लोक गाथा के अनुसार रानी बाग क्षेत्र में तैमूरलंग को किसने पराजित किया था? जिया रानी ने। तारीख ए मुबारकशाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के समय किसने कुमाऊं में शरण ली थी? कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह ने। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।